कि इंडी अलायंस में मत भिन्नता है, इसे नकारा ही नहीं जा सकता। G20 समिट की बैठक में राष्ट्रपति महोदया महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने भोज बुलाया। इसमें गठबंधन के शामिल दलों में कई राज्यों के सीएम पहुंचे, लेकिन कांग्रेस और राजद ने इस पर नाराजगी जताई। सवर्ण समाज का भूलाबाल ब्राह्मण है, गोस्वामी तुलसीदास है, तो उनकी पीड़ा साफ साफ दिखाई दे रही है। और रामचरितमानस के प्रति जो विवादित बयान है और सीटों के बंटवारे को लेकर बिहार में गठबंधन में शामिल दलों के बीच भी अलग अलग दावे हैं। ये सब बातें जो है नीतीश कुमार और इनके बीच मतभेद और दूरियों की कहानी को दर्शाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप हमारे नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस विशेषांक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है ये इंडी अलायंस का भविष्य क्या कहता है, कहानी क्या कहती है। जब इंडी अलायंस के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, जब इंडी अलायंस के बारे में कोई चर्चा नहीं थी, तब एक विपक्ष को एक छतरी के नीचे लाने की भूमिका मिलाने वाला शख्स था, जिसने सोचा था कि तमाम विपक्षी दल जिनके अपने अपने मसाइल हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने स्टेट हैं, अपना अपना कंस्टिट्यूएंसी है, कैसी उन्हें एक छतरी के नीचे खड़ा किया जाए और नरेंद्र मोदी का जो छतनार वृक्ष है, जो वटवृक्ष है, उसके नीचे कैसे उपजा जाए और एक विशालकाय पेड़ बना जाए। इसकी भूमिका के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अब जब इंडी अलायंस बन गई है, इसमें 25-26 दल हैं। अब वो दल जो कभी इसको लेकर उनकी सहमति भी नहीं थी, मौन सहमति भी नहीं थी, अब उसमें वो शामिल हो गए हैं। तो वो शख्स जिसने इंडी अलायंस को लेकर और नरेंद्र मोदी को रोकने को लेकर वो अपनी बिगुल फूके हुए थे, आज वो कहीं न कहीं इंडी अलायंस की तरफ से कुछ जुदा जुदा से नजर आने लग गए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार अब पाला बदलने की तैयारी में हैं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उनकी कुछ बातें हैं, उनकी कुछ तकरीरें हैं, वो इंडी अलायंस से कुछ जुदा जुदा नजर आने लग गई हैं। इंडी अलायंस हर तरह की भूमिका आजमाने लग गई है। इंडी अलायंस अब पत्रकारों पर सवाल खड़े करने लग गई है। इंडी अलायंस 14 पत्रकारों पर को बहिष्कार करने की बात करने लग गई है, जो उनकी बातें नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी जहां होती है, डेमोक्रेसी में सभी चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं। डेमोक्रेसी में अच्छी बुरी हर तरह की बातें की जाती हैं, हर तरह की चर्चाएं की जाती हैं। डेमोक्रेसी मतलब होता है, प्रजातंत्र का मतलब होता है हर आदमी को अपनी बातें को रखने का अधिकार है। ये कोई हिपोक्रेसी तो है नहीं कि यहां पर जो बातें आपको पसंद ना हो उन्हें बोलने की इजाजत नहीं है। ये प्रजातंत्र है। तो नीतीश जी को कुछ कुछ बातें विपक्ष की अब खलने लग गई हैं, या कहें इंडी अलायंस की उन्हें रास नहीं आ रही। जहां तक 14 पत्रकारों के बहिष्कार वाली बात है, वहीं हम बात करें सनातन धर्म के समूल विनाश का, जो इंडी अलायंस के कुछ प्रमुख घटक दल हैं, जैसे डीएमके हो गई। डीएमके को ये बातें पसंद नहीं आ रही, वो सनातन धर्म के खिलाफ खुलकर बैटिंग करते नजर आ रही है। डीएमके है अब तो गणपति स्थापना को लेकर जो गणपति की मूर्तियां बनाते हैं उनके खिलाफ भी एजेंडे फैलाने लग गए हैं। ये सब बातें शायद नीतीश कुमार को और खल रही हूं। नीतीश कुमार ऐसे तो नहीं थे जैसी बातें, जैसी चर्चाएं यहां हो रही हैं। लेकिन इंडी अलायंस जो भूमिका नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए थी, कहीं ना कहीं जो सनातन वोट बैंक है और इसके साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं, इससे उन्हें लगता है कि जो वोट बैंक उन्हें मिलता है, जो बिहार में उनके जो भी सांसद हैं, जो दर्जन भर सांसद हैं, जो मोदी साहब के साथ गठबंधन में रहते हुए आया है, उनको नुकसान न हो जाए, ये बातें भी हो सकता है शायद नीतीश कुमार को सताती होंगी। और सनातन विरोधी जो बातें हैं वो लगातार जगजाहिर हैं। कभी हम बात करें कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे बोलते हैं, डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन जो युवा खेल मंत्री हैं वो भी ये बात बोल रहे हैं।
कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं वो भी ये बात बोल रहे हैं। और हम बात करें चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम, उसमें तलवार लटक रहा है, उसमें गिरफ्तारी लटक रही है, वो भी ये बात बोल रहा है। 2G का अपराधी कनिमोजी के साथ 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 हवालात की यात्रा करने वाला ये राजा बोल रहा है। तो ये सभी लोगों हैं, सबकी पीड़ा जो है ये यथापूर्वक सुनाई दे रही है। लेकिन हाँ, यहाँ अब बिहार की राजनीति में सियासी तूफान की आहट भी सुनाई देने लग गई है। क्या नीतीश कुमार पाली बदलेंगे? क्या नीतीश कुमार के वजूहात कुछ बदले नजर आ रहे हैं? भारत में मीडिया की आज़ादी है। भारत में 4 पिलर हैं डेमोक्रेसी के, मैं पहले भी एपिसोड में बताया था, कार्यपालिका, नगरपालिका, विधायिका और मीडिया। मीडिया चौथा पिलर है, या कह सकते हैं मीडिया एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, जिसको चारों तरफ से दबाया जाता है और सबके काम में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी ये मीडिया ही काम आता है। सबको अगर बड़ी बातों का संप्रेषण करना होता है, अपनी क्रिया को यहां से वहां पहुंचानी होती है, टू एंड फ्रो मोशन में, जो मोशन में पेंडुलम वर्क करता है, उस तरह मीडिया है। मीडिया आपकी बातों को रखता है, मीडिया गाली भी खाती है, मीडिया ताली भी पाती है। इसलिए मैं मीडिया को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी बोल रहा हूं। मीडिया हमारे प्रजातंत्र की चौथी पिलर है। बिहार की राजनीति में सियासी तूफान की आहट अब सुनाई देने लग गई है। चर्चा जोरों पर है, क्या नीतीश कुमार जी एक बार फिर गठबंधन बदलने की तैयारी में है? क्या सफर में हमसफर बदलने की रिवाज नीतीश कुमार क्या वो उस्ताद हो गए हैं? कब सफर में वो हमसफर बदल दे इसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता है। लेकिन हम एक आपको उनके जो क्रियाकलाप हैं वो यहाँ पर जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं। ये चर्चा उस दिन शुरू हुई है जब G20 के रात्रि भोज में सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। वहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच एक जबरदस्त बॉन्डिंग दिखाई दी थी। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर झंझारपुर आए। यहाँ 25 मिनट के भाषण में एक शब्द नीतीश कुमार के खिलाफ उनके भाषण में नजर नहीं आई। उनके बातों में निशाने पर थे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी रहे। वही नीतीश के प्रति नरमी इसी बात की संकेत बनकर दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार अगला कदम क्या उठाएंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता से दूर रखने के लिए पहले दिन से प्रयासरत है। इन सभी के बीच विपक्षी दलों को एकजुट करने में मुख्य और अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार इंडी अलायंस से अलग राह पर चल दिए हैं। पहली बार नीतीश कुमार ने गठबंधन से हटकर बयान किया। उनके बयान से लगता है कि आने वाले समय में इंडी अलायंस में एक सियासी भूचाल सुनाई देने वाली है। ऐसी बातें, ऐसे आहटों का अब यहाँ पर धीरे धीरे सूत्रपात होता नजर आ रहा है। चलिए, ये जो बातें हैं 7 मिनट तक हम बात की, अब हम ये चर्चा करते हैं आखिर वो बयान था क्या। आखिर वो कौन सा बयान था जिसको लेकर हम जैसे मीडिया, हम जैसे लोग सोशल मीडियाधारी कैसे इन बातों को आपके समक्ष बयां कर रहे हैं। आखिर वो बातें क्या थी? नीतीश कुमार का आखिरी बयान क्या था? दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने विपक्षी इंडी गठबंधन के सदस्यों द्वारा टेलीविजन चैनल के एंकरों का बहिष्कार करने के बारे में जानकारी होने से साफ साफ उन्होंने मना कर दिया था। नीतीश ने कहा कि गठबंधन के कुछ सदस्यों को लगा होगा कि टीवी एंकर के साथ कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए उन्होंने ये निर्णय किया होगा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नीतीश कहते हैं कि सदा ही प्रेस की स्वतंत्रता का वो पक्षधर रहा हूं और सत्ताधारी लोग सदा मीडिया को टारगेट करते रहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि सदा से ही प्रेस और मीडिया की आजादी के पक्षधर रहे हैं। इस प्रजातंत्र के चौथे पिलर की आजादी का वो सदा से ही सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन हाँ, जो मीडिया है, मीडिया पर हमेशा ही कुठाराघात, पाबंदी, सेंसरशिप हमेशा से ही सत्ता पक्ष के लोगों ने ही लगाई है। लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। यहाँ पर मीडिया पर सेंसरशिप, मीडिया को रोकने, मीडिया का बहिष्कार, मीडिया के 14 एंकरों पर प्रतिबंध वाली बात पर वो बातें कह रहे हैं। वहां पर सत्ता दल नहीं, वहां पर उनका इंडी अलायंस ही है। नीतीश ने कहा कि मैं भाजपा को परास्त करने के बाद अपने पेशे को लेकर मीडियाजनों को पूरी आजादी देने का आश्वासन देता हूं। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं पत्रकारों को पूरी आजादी मिलेगी,
तभी वे सही लिखेंगे, जो चाहेंगे वही लिखेंगे। गौरतलब है कि इंडी अलायंस की मीडिया समिति ने गुरुवार को 14 टेलीविजन एंकरों को एक सूची जारी की, जिनमें कार्यक्रम में वे अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा था कि भाई आप मेरे मन की बातें नहीं करते, आप हमारे मन की एकदम बात नहीं करते, तुम जो कहोगे बात वही बात कहेंगे, दिन को कहोगे रात तो हम रात कहेंगे। मतलब कि भाई जो आपको अच्छा लग रहा है वही बात करेंगे। अब मीडिया वाले क्या, मीडिया किसी का गुलाम है क्या? जो आप बात कहोगे मीडिया वही करेगा। मतलब उनसे सवाल पूछा जाएगा तब इस पर वो नहीं आएंगे। इनके कई पत्रकार है जो डिबेट्स में आके वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहने को पत्रकार हैं, और लेकिन भाषा ऐसे टुच्चों वाली करेंगे जो कहीं ना कहीं उनकी पूर्व जो काम पत्रकारिता थी और उनकी फिलहाल की जो राजनीति है उस पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या ऐसे पत्रकार रहे लोग, अब राजनीति में आए लोग जो प्रवक्ता हैं, और उन भाषा, उनकी मर्यादा, उनकी सोच को बयां करती नजर आती है। तो भाई नीतीश जी किस राह पर है, किस कहानी पर है, और इनका कदम उन्हें कहां ले जाने वाला है? बयानबाजी के बीच नीतीश कुमार इंडी अलायंस से अलग राह चल दिए हैं। ये तो उनकी बातचीत जो मैं अंश पढ़ा वो मैंने आपको सुनाया। सियासी जानकार भी मानते हैं कि इंडी अलायंस में मत भिन्नता है, इसे नकारा ही नहीं जा सकता। G20 समिट की बैठक में राष्ट्रपति महोदया महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने भोज बुलाया। इसमें गठबंधन के शामिल दलों में कई राज्यों के सीएम पहुंचे, लेकिन कांग्रेस और राजद ने इस पर नाराजगी जताई। कांग्रेस से सिर्फ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखू साहब पहुंचे थे, राष्ट्रीय जनता दल नहीं पहुंची। राष्ट्रीय जनता दल को लगा होगा कि उनका जो पेशेवर वोट बैंक है उनसे नाराज हो जाएगा, और कांग्रेस को यह लगा होगा कि भाई उनकी पहचान, उनके बाप दादा की पहचान मिटाई जा रही है, नई संसद भवन बनाई जा रही है, और इतना भव्य हो गया, बिना उसमें कोई कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं है, इतना बड़ा समिट हो गया, तो उन्हें इस बात की पीड़ा तो खैर रही होगी। दूसरी ओर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो हैं इनके रामचरितमानस पर उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। रामचरितमानस को वो बताते हैं कि विवादित बात है, ये दलित विरोधी है। कभी कोई चौपाई उठा लेते हैं, कभी कोई चौपाई उठा लेते हैं, कभी कहते हैं हिंदुओं का आज़ादी नहीं है, क्या कहते हैं रामचरितमानस में देश के बहुसंख्यक वर्ग की आज़ादी को छीन लिया है। रामचरितमानस तब से लिखा गया जब इनके पूर्वज भी नहीं रहे होंगे, जब इनका नामो निशान नहीं रहा होगा, जब इनके अब्बा बब्बा कपड़ा पहनने नहीं शुरू किए होंगे, तब से रामचरितमानस है। और भाई कुछ पढ़ लेते हैं तो उनकी जानकारियां जो है अपृष्ट हो जाती हैं। थोड़ी जानकार लोग होते हैं, कहते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज मोर डेंजरस थिंग। एक छोटी ज्ञान आपको बड़े मुसीबतों में डाल देती है। और ये जो इनके प्रोफेसर साहब हैं, जो इनके शिक्षा मंत्री हैं, वो किस कोटे से आते हैं? राष्ट्रीय जनता दल। तो और भाई जो रामचरितमानस में लिखा है वो एक सवर्ण समाज का है, भूरा बाल ब्राह्मण है, गोस्वामी तुलसीदास है, तो उनकी पीड़ा साफ साफ दिखाई दे रही है। और रामचरितमानस के प्रति जो विवादित बयान है और सीटों के बंटवारे को लेकर बिहार में गठबंधन में शामिल दलों के बीच भी अलग अलग दावे हैं, ये सब बातें जो हैं नीतीश कुमार और इनके बीच मतभेद और दूरियों की कहानी को दर्शाने का काम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति के जानकारों में हम बात करें तो अजय कुमार कहते हैं कि इंडी अलायंस में अभी कई पेच ऐसे हैं, फंसे हुए हैं, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। हर बैठक में इस चर्चा को एजेंडा बनाया जाता है, लेकिन अन्य मुद्दों के कारण इस पर चर्चा नहीं हो पाती। कोई शक नहीं है कि पार्टियां भाजपा के सत्ता से हटाना चाहती हैं। सभी दलों की अपनी कुछ मजबूरियां रही हैं, जिनको ध्यान में रखकर रणनीति बनाई जाएगी। सभी चाहते हैं भाजपा को सत्ता से हटाएं, लेकिन ये कहानी सिर्फ जुबान पे रह जाती है। जब एकजुटता की बात आती है तो वो कहानी जमीन पर उतर नहीं पाती। तो भाई इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस में नीतीश कुमार की भूमिका क्या है? चर्चित रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश जी इंडी अलायंस में सीमित भूमिका निभा रहे हैं। मतलब अब वो खुलकर नहीं खेल रहे हैं। अब खुलकर, शुरुआत में तो खुलकर बल्लेबाजी की जब तक पटना में ये जो इंडी अलायंस की बैठक हुई। गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं। पहली पटना में हुई, फिर आपकी बेंगलुरु में हुई, मुंबई में हुई, ये 3 बैठकें हुई हैं। नीतीश कुमार की उस समय माना गया, जब पटना में बैठकें हुई, उसमें माना गया कि नीतीश कुमार सूत्रधार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बेंगलुरु में भी गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा हो रही थी कि उन्हें गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा। इसमें जातीय जनगणना को भी
अलायंस में शामिल किया जाएगा। वो इसे मुद्दा बनाने के लिए उस बैठक में गए थे, इसे जो मुद्दा एजेंडा बनाने को लेकर गए थे, लेकिन गठबंधन के सहयोगी दलों ने ये जो जातीय जनगणना करने वाली जो उनका मुद्दा था उसे अस्वीकार कर दिया गया था। उसमें कहा गया था नहीं, ये जो जातीय जनगणना है इसे इस बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। शायद यही सब बातें हैं जो नीतीश कुमार को पीड़ा देते नजर आ रही हैं। कह रहे हैं कि शायद 3 और 13 में कहीं नहीं है, हर जगह जाते हैं और निराश होकर चले आते हैं, उनकी बातें ही नहीं मानी जा रही हैं। और नीतीश कुमार ने जो जोर शोर से इंडिया अलायंस को लेकर भूमिका बांधने की कोशिश की, मोदी जी के खिलाफ विपक्ष का एक बहुत बड़ा जो वो ध्रुव तारा बनने की कोशिश की, लेकिन इस सभी कहानियों के बीच, सभी चर्चाओं के बीच अब नीतीश कुमार छिपते जा रहे हैं और लालू प्रसाद यादव आते जा रहे हैं। पूरे गठबंधन में आप पटना से लेकर देख लीजिए, नीतीश कुमार और लालू के बीच में जो चेहरे हैं उसमें काफी बदलाव होता नजर आया है। अब लालू यादव ज्यादा फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए हैं। लालू यादव और हम बात करें राहुल गांधी की, काफी बातें हुई, दूल्हा बनने की भी बात हो गई, सब कुछ की बातें हो गई, सब कुछ चर्चाएं होने लग गई, हर तरफ की हंसी मजाक भी हो गई, हंसी ठिठोली भी हो गई। सावन में उनके घर भी गए और जाकर वहां पर मांस भी पकाया गया सावन के महीने में। तमाम तरह की बातें हुई। अब नीतीश कुमार यहाँ पर छिपते रहें और चेहरे में झुकते रहें, ये कहानी और चरित्र यहाँ पर साफ साफ झलकती नजर आई है। तो भाई ये कहानी और जो चरित्र और चेहरा है उसको हमने आपको यहाँ पर जर्रा बताया है, और कहानी की यहाँ पर हमने आपको खुलकर चर्चा की है। ये कहानी और चाल चरित्र और चेहरा है यहाँ पर पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार जो है और इंडी गठबंधन है उसमें कहीं न कहीं अब कुछ दूरियों की सूरधार भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप मुझे बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव दे सकते हैं। जो हमें सहयोग करना चाहते हैं, हमारी पत्रकारिता को बल देना चाहते हैं, वो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर कंट्रीब्यूट कर वो हमें सहयोग भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ, राष्ट्रवाद की एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।